शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। वरहानपुर में चल रही अश्वत्थामा शिव महापुराण की कथा का 6वां दिन था, जो कि अब समाप्त हो चुका है। उसकी अगर आपने ये कथा नहीं सुनी है तो इस कथा का सारा सार रसतत्व मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी उपयोगी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस कथा में गुरुजी ने चर्म रोग के लिए विशेष उपाय बताए हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। पहली जानकारी गुरुजी ने दी कि जिसको हम चुनते हैं वह सांसद में बैठते हैं, जिनको हम चुनकर लाते हैं वह सांसद में मंत्री या किसी पद पर स्थापित होते हैं, और जिसको शिव चुनते हैं वो शिव महापुराण की कथा में जाता है, वो शिव मंदिर जाता है, शिव पर एक लोटा जल चढ़ाता है। उसकी दया के बिना हम शिव की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। उसके मंदिर तक भी पहुंचते हैं तो शिव की कृपा के ही द्वारा पहुंचते हैं। अगली जानकारी गुरुजी ने दी कि 3 आदमी किस्मत वाले होते हैं। 3 आदमी किस्मत वाले हैं। पहला दशरथ जी महाराज, जिनको श्री राम स्वयं बेटे के रूप में प्राप्त हुए, जिनको परमात्मा को जिन्होंने अपनी गोद में खिलाया। दूसरे हैं विश्व पितामह। विश्व पितामह वो हैं जिन्होंने श्री कृष्ण को जन्म से ही देखा है, उनकी लीलाओं को देखा है, उनको स्वयं बचपन से बड़े होते हुए देखा है। और तीसरे जो सबसे बड़े किस्मत वाले हैं वो है जटायु, जो एक पक्षी होकर, मांस का भक्षण करने वाला होकर भी अपने प्राण त्यागा तो स्वयं प्रभु राम की गोद में त्यागा, उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। तो ये तीनों ही किस्मत वाले हैं, लेकिन इनमें भी सबसे प्रबल किस्मत जटायु जी की है। अगली जानकारी गुरुजी ने दी कि अगर हमारा बचपन चला गया तो जाने दिया जाए, अगर हमारी जवानी चली गई तो वह भी चली जाए, पर हमें अपना बुढ़ापा खराब नहीं होने देना चाहिए। बचपन में हम नादान रहते हैं, हम गलतियां करते हैं। जवानी में हम जवानी के जोश में रहकर गलतियां कर देते हैं, लेकिन जब हमें बुढ़ापा आता है, जो कठिन समय आता है, जब कोई हमारी बात को नहीं सुनता, जब हमारी बात सुनने वाला कोई भी नहीं होता, तब केवल एक परमात्मा होता है जो हमारी बात को सुनता है। इसलिए हमें बुढ़ापा खराब नहीं करना चाहिए और उस समय अपना अंतिम समय भगवान की भक्ति और उनके भजन में लगाना चाहिए। अगली जानकारी गुरुजी ने दी कि जब हम दुनिया में दोष देखते हैं, जब हमारी आंखें दुनिया में दोष देखने लगती है, तो यह समझ लेना कि हम पतन की ओर जा रहे हैं। लेकिन जब हम अपना दोष देखते हैं, जब अपने अंदर कोई कमी देखते हैं, अपने अंदर का दोष देखना हम चालू करते हैं, तो यह समझ लेना कि हम सुधरने के रास्ते पर है और उन्नति की सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। अगली जानकारी गुरुजी ने दी कि विद्यावान और विद्यावान में क्या फ़र्क होता है। विद्यावान वो होता है जो अपने आप को ऊपर समझता है, और विद्यावान वो होता है जो हमेशा झुक कर चलता है और हमेशा कुछ न कुछ प्राप्त करते रहता है। अगली जानकारी गुरुजी ने दी कि गुरुजी के पास आज सुबह ही एक औरत प्रश्न लेकर आई, जिसने उनसे पूछा कि क्या हमें पति के पांव छूकर ही उनका सम्मान देना चाहिए? क्या अगर हम पांव नहीं छुएंगे तो पति का सम्मान नहीं होगा? तब गुरुजी ने बताया कि सम्मान केवल पांव छूने से ही नहीं होता, पर अगर आप मोबाइल देख रही है और पति आए तो अगर मोबाइल बंद कर कर आप एक तरफ साइड में भी रख देती हो तो भी यह उस पति का सम्मान हो जाता है। अगली जानकारी एक पत्र है जो राजकुमार जी यादव वरहानपुर से लेकर आए। उन्होंने कहा, मेरी नातिन अभी 9 वर्ष की है। जब वह 5 वर्ष की हुई थी तो उसे सफ़ेद दाग होने लगे थे। धीरे धीरे वह सफ़ेद दाग बढ़ते ही चले गए और कभी कहीं होते होते वह दाग सारे शरीर में फैलते चले गए। हमने बहुत से डॉक्टरों से इलाज करवाया, पर कोई भी उपचार काम नहीं आया गुरुदेव। पर एक दिन किसी ने हमसे कहा कि सियोर वाले महाराज की कथा आती है, उसे सुनो। तो हमने आपकी कथा सुनना चालू किया। आपने कथा में भस्म को
बाबा पर चढ़ाकर उसको बाल्टी में डालकर नहाने का उपाय बताया था। हमने वह कार्य करना चालू किया। आज मेरी बेटी पूर्णतः स्वस्थ हो गई है, जो कोई डॉक्टर नहीं कर सका। गुरुदेव, वो बाबा के जल, भस्म और जल ने कर दिया। गुरुदेव, मैं डर गया था कि मेरी लड़की को चर्म रोग हो गया, इसका ब्याह कैसे होगा, पर बाबा की कृपा से आज वह बिल्कुल ठीक हो गई है। अगली जानकारी भी एक पत्र है जो सुमित श्याम सुंदर जी सोजान नगर से पत्र लेकर आए। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी 2023 को मेरे गले में गठान हो गई थी। वह दो गठानें हो गई थी। वह गठानें बढ़ती ही जा रही थी। डॉक्टरों को भी दिखाया तो उन्होंने बताया कि दोनों गठान बड़ी बड़ी हो गई हैं, इसलिए एक एक करके ऑपरेशन करना पड़ेगा। यह गठान एक साथ इसका इलाज नहीं कर सकते और यह जांच के लिए भी जाएगी। गुरुजी, आप तो 3 महीने का समय देते हैं, पर मैंने डॉक्टर से 1 महीने का समय मांगा और मैं घर चला आया। शिव जी को जल चढ़ाता, बेलपत्र चढ़ाता और वही जल और बेलपत्र का आचमन करता। फिर जब मैंने अगली जांच कराने गई तो मेरी वह दोनों गांठें गल गई थी। डॉक्टर भी हैरान था कि वह गांठें कहाँ गई। अगली जानकारी गुरुजी ने दी कि 16 फरवरी से 22 फरवरी को जो रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर में चल रहा है, उसमें 24 घंटे के लिए रुद्राक्ष वितरण होगा। प्रदीप जी ने बताया कि सीहोर का रुद्राक्ष किसी भी तरह की आपको बीमारी हो, चाहे वो गांठें हो, चाहे लीवर, किडनी आदि किसी भी रोग से संबंधित अगर आपको वह बीमारी है, तो उस रुद्राक्ष को जल में गलाइए और उस जल का शिव को चढ़ाकर उसका आचमन करना चालू कीजिए। वो आपको किसी भी तरह की बीमारी में ज़रूर आराम देगा। सीहोर का रुद्राक्ष निःशुल्क मिलता है। अगर कोई आपको कहे कि ये सीहोर का रुद्राक्ष है, इसे ले लो और इसके लिए इतने पैसे दे दो, तो आप किसी भी तरह के ठगी में न फंसे। रुद्राक्ष बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा, जो कि आपको सीहोर में 16 से 22 फरवरी तक वितरण होगा, जो 24 घंटे वितरण होगा। अगली जानकारी गुरुजी ने दी कि रुद्राक्ष वीक्षण के लिए जब आप 16 से 22 फरवरी तक सीहोर आएँ, तो वहाँ पर सीहोर के किसी भी क्षेत्र की किसी भी वर्ग के धर्मशाला में आपको ठहरना निःशुल्क रहेगा। आप कहीं भी आकर ठहर सकती हैं, और अगर आप सीहोर न ठहरना चाहें तो आप कथा स्थल पर भी रह सकते हैं। वहाँ पर भी बहुत टेंट और सभी सुविधाएं आपको ठहरने के लिए उपलब्ध की गई हैं। अगली जानकारी भी एक पत्र है जो मुकेश जायसवाल जी जलगांव से लेकर आई। उन्होंने कहा कि घर में हम 3 लोग हैं गुरुजी, जो हम तीनों ही विकलांग हैं। मेरी पत्नी के पैर भी विकलांग है, लेकिन वह पाँव टेढ़े होते जा रहे थे और उसकी नासिका से दिन रात पानी बहता जा रहा था। हमने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, परंतु कोई भी फर्क न पड़ा, उसका वही हाल रहा। किसी ने कहने पर हमने शिव मंदिर जाकर जल चढ़ाया और उस जल को लेकर आई, उसका आचमन किया और वही जल मेरी पत्नी के नासिका में भी लगा लेती थी। जो कोई डॉक्टर नहीं कर पाया, शिव का जल ने वह कर दिया। मेरी पत्नी का नासिका से जल बहना बंद हो गया है और उसका पाँव भी टेढ़े से ठीक हो गया, अब वह चल पाने लगी है। अगली जानकारी गुरुजी ने दी कि सत्ता, धन और वैभव कभी एक जैसे नहीं होते, इसलिए हमें हमेशा प्रेम और व्यवहार बनाकर ही चलना चाहिए। सत्ता, धन और वैभव आज है कल नहीं होते, परंतु अगर हम प्रेम व्यवहार बनाकर चलते हैं, दया दिखाकर चलते हैं, तो जो चीज़ हमने खो दी है वह चीज़ हम वापस से प्राप्त कर सकते हैं। अगली जानकारी गुरुजी ने दी कि छीन कर खाने वाला का कभी पेट नहीं भरता, लेकिन जो बांट कर खाता है वह कभी भूखा नहीं रहता। हमें अपने बच्चों को यही सीख देनी चाहिए।
अगली जानकारी गुरुजी ने दी कि रतलाम से 42 डॉक्टरों की टीम जो रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर में होने वाला है उसमें सेवा प्रदान करने के लिए आ रही है। उन्होंने हमसे पूछा कि हम उन्हें कहाँ पर जगह देंगे, तो हमने कहा एक टेंट लगा देंगे, आप उसमें रहकर सेवा करना। पर उन्होंने कहा कि हम टेंट में नहीं लगाकर नहीं सेवा करेंगे, लोग पंडाल में रहते हैं और टेंट तक तो पहुंचते भी नहीं हैं। हम आपके पंडाल में घूम घूम कर पंडाल के लोगों की सेवा करेंगे। अगली जानकारी गुरुजी ने दी कि धन दौलत सत्ता गाड़ी बंगला सब हमें विरासत में मिल जाती है, हम वह सब विरासत में ले सकते हैं, पर हम इज्जत मान सम्मान वात्सल्यता प्रेम यह सब हमें खुद ही कमाना पड़ता है, यह सब हमें कोई विरासत में नहीं दे सकता। अगली जानकारी गुरुजी ने दी कि जो छल करता है, कपट करता है, बेईमानी करता है, वह व्यक्ति रोम रोम में उसके विष होता है, वह विषैला होता है, वो आगे जाकर कभी भी सुख नहीं भोग सकता है। अगली जानकारी गुरुजी ने दी कि जो कि बहुत ही एक अच्छी जानकारी है। गुरुजी ने सबसे निवेदन किया है कि अगर आपके पास धन हो या ना हो, गाड़ी हो चाहे ना हो, बंगला हो चाहे ना हो, 4 व्हीलर 2 व्हीलर हो चाहे ना हो, पर अगर आप महादेव की भक्ति में रहते हैं, महादेव को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, शिव के मंदिर जाते हैं, तो ये हमेशा याद रखना कि भोलेनाथ किसी को जल्दी देता है, किसी को लेट देता है, पर जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। अगली जानकारी गुरुजी ने बताया कि 16 फरवरी से 22 फरवरी तक रुद्राक्ष महोत्सव में शिव महापुराण की कथा भी होगी, जो कि 1 बजे से 4 बजे तक चलेगी। गेट नंबर 1 से आप मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। गेट नंबर 2 से आप भोजनशाला में प्रवेश कर सकते हैं। गेट नंबर 3 से आप कथा स्थल की जगह पर पहुंच सकते हैं और गेट नंबर 4 से